वर्तमान समय में क्योंकि काफी कुछ बदल रहा है, महंगाई के स्तर भी और लोगों का रोजगार भी दोस्तों। अब प्रश्न सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर महंगाई बढ़ जाती है, देखिए दोनों पे फर्क पड़ता है, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो क्या भरण पोषण के भत्ते में इंक्रीमेंट लग सकता है या लगाया जा सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर भरण पोषण, मान लीजिए जो भरण पोषण देने वाला है व्यक्ति, अगर वो पति है, अगर वो बेरोजगार हो जाए तो क्या ऐसी स्थिति में भी उसे गुजारा भत्ता मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा, या फिर उसे निलंबित किया जा सकता है, या फिर निर्धारित जो अमाउंट है उससे कम कराया जा सकता है, या उसे रद्द किया जा सकता है। दोस्तों जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये धारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 146 में व्यवस्था करी गई है, लोग इससे अवगत हो सके और इसको समझ सके और इसको जान सके। दोस्तों ऐसी किसी भी सिचुएशन में दोस्तों अगर धारा 144 के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 जो पहले सीआरपीसी 125 था दोस्तों, और इसमें अंतिम दिया गया जो भी आदेश है, आदेश के कारण अगर कोई व्यक्ति मासिक मेंटेनेंस यानी मंथली मेंटेनेंस भत्ता या फिर अंतरिम भत्ता जो भी दे रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात मान लीजिए किसी कारण से वो व्यक्ति, वो पति बेरोजगार हो जाए, सैलरीड है, सैलरी ना आए, या फिर व्यापार में कमी आ जाए, या नौकरी पैसों में बढ़ोतरी हो जाए, ये भी देखिएगा, ये पॉइंट भी समझने वाला है कि अगर बढ़ जाए, या फिर व्यापार में या जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगे, तब मजिस्ट्रेट के द्वारा इस धारा के अंतर्गत दोस्तों परिस्थितियों को देखते ही भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आदेश में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट में पूछिएगा, क्लियर किया जाएगा दोस्तों। अब आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी सलाह ले सकते हैं दोस्तों, नंबर मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आदेश को रद्द किया जाना। दोस्तों ये किस सिचुएशन में, अगर पत्नी तलाक के बाद भरण पोषण ले रही है दोस्तों, तब उस तारीख को भरण पोषण का आदेश रद्द हो जाएगा जब वो दूसरा विवाह करेगी। दूसरा, अगर कोई पत्नी किसी विधि या रीति के अनुसार अपने पति से भरण पोषण की राशि एक मुश्त ले लेती है, तब एलिमनी, जिसे आप लोगों ने सुना होगा। और अगर कोई पत्नी तलाक के बाद भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण ले रही है और वो अपनी मर्जी से भरण पोषण भत्ता यानी कि मेंटेनेंस लेना बंद करते, तब भी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। मेंटेनेंस के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट देंगे, पढ़ी लिखी पत्नी है तो नहीं देना है, एडल्ट्री में रह रही है तो नहीं देना है, बशर्ते कि प्रूफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये पति पर होती है दोस्तों। और अगर आपका सालों साल कोई भी मैटर फैमिली कोर्ट में खिंच रहा है तो आप हाई कोर्ट का रुख करें, ताकि आप उसे जल्द से जल्द उससे बाहर निकल सके दोस्तों। और अगर मजिस्ट्रेट द्वारा जो मेंटेनेंस है या अंतरिम मेंटेनेंस का ऐसा आदेश दिया गया था कि वो स्त्री के दहेज की रकम देगा और व्यक्ति नहीं देता, तब इस धारा के अंतर्गत वसूली, नीलामी भी की जाती है, और तब जो रकम मिलेगी वो पत्नी को दी जाएगी, जो न्यायालय को मिलेगा, फिर न्यायालय जो है वो पत्नी को देगा। दोस्तों ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 146, जिसमें आप मेंटेनेंस की रकम को पत्नियां बढ़वा सकती हैं, पति उसको घटवा सकता है, यथा स्थिति के अनुसार साबित करने पर। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछेगा। थैंक यू।